हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ते क्लास 12 का लेक्चर। जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। जैसा हम फोर्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं, वैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी क्या फाइंड किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फाइंड किया था। यानी एक चार्ज के ऊपर बहुत से चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कूलम्ब्स लॉ पढ़ा और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, तो वहाँ पे हमने क्या फाइंड किया कि एक चार्ज के ऊपर बहुत से चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगता है, वो सब हमने फाइंड किया। तो उसके कुछ न्यूमेरिकल किए थे। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास कि दो चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर और उनके बीच में कोई पॉइंट P है जहां पे हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एट P हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं हम। इस पॉइंट पे मान लिया चार्ज क्या नोट है और इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करते थे, फोर्स फाइंड करते थे और उस फोर्स को किससे डिवाइड कर देते थे, क्या नोट से। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E = K Q स्क्वायर K Q बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम फाइंड कर चुके हैं। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगा, प्लस Q चार्ज जो होता है हमारे पास, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली क्या होता है, आउटवर्ड। ये सब हम उस लेक्चर में बता चुके। तो यहाँ पे मान लिया पॉइंट P और ये कोई चार्ज क्या हो रखा है, टेस्ट चार्ज, बिल्कुल छोटा सा चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो इस पॉइंट P पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कैसे होगा, प्लस क्या होगा, जैसे रेडियली आउटवर्ड। अब इस -2 माइक्रोकूलम की वजह से, और माइनस जब चार्ज होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देते हैं, -Q चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। देखो तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखे और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली और इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो इस -2 माइक्रोकूलम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रेडियली इनवर्ड अंदर की तरफ। तो देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारे पास, एक E1 बोल देते हैं इसको, प्लस 1 माइक्रोकूलम वाले को, -2 माइक्रोकूलम वाले को E2 बोल देते हैं। तो देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा हम लगा सकते हैं। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में उनको ऐड कर देते हैं। तो टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट P वो किसके इक्वल होगा, E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, उन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो देखो E1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे भाई, K Q बाई R स्क्वायर प्लस K Q। यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q अलग है चार्ज, लेकिन डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर R स्क्वायर। अब देखो चार्ज से यहाँ के बीच की डिस्टेंस, ये टोटल क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये तो 1 सेंटीमीटर होगी। ये तो डिस्टेंस लेते हैं हम, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करें अगर हम, तो K की वैल्यू अगर ये क्या रखे हैं, वैक्यूम में, कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर किसी मीडियम रखे होते तो वैल्यू क्या लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये सब हम बता चुके। तो यहाँ से K तो कांस्टेंट हो गया, R स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, क्या बच गया हमारे पास, जो कॉमन आ रही है फैक्टर K और R स्क्वायर, Q1 और Q2। तो Q1 की वैल्यू 1 प्लस 2। देखो यहाँ पे माइक्रोकूलम है तो इंटू 10⁻6 और आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 और प्लस में 2 इंटू 10⁻⁻6। अगर हम यहाँ साइन यूज करते हैं, ये पॉजिटिव है 1 माइक्रोकूलम, ये -2, अगर -2 यहाँ यूज करें तो देखो यहाँ पे K Q1 बाई R स्क्वायर माइनस K Q2 बाई R स्क्वायर। ये तो दोनों वेक्टर क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका मतलब क्या होता है, वेक्टर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ऐसे होते हैं वेक्टर, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन। ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना, तभी तो माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है,
तो यहाँ पे हम माइनस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पहले ही डायरेक्शन बता चुके। तो ये जो डायरेक्शन जो हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, ये क्या लिखेंगे हम, ओनली पॉजिटिव लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस यूज कर लेते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो k की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। तो r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो 1 सेंटीमीटर को अब हम इसको किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं। तो 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, 2 और 1 3, तो 3 × 10⁻⁻6। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं हम फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास किसी पॉइंट P पे जब दो चार्ज सेपरेटेड है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। क्या किया है, प्लस क्या की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। देखो पॉइंट P से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है और इस प्लस क्या से इलेक्ट्रिक फील्ड इवन आउटवर्ड है। और -2 माइक्रो कूलम पे इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड है टू इनवर्ड। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, वैल्यू कर देंगे, तो क्या फाइंड हो जाएगा हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। इसके बाद देखो कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखी है जिसकी सभी एंगल कितने हैं, 60 है। साइड क्या दे रखी है इनकी, ए साइड दे रखी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एट पॉइंट ए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे हम, वही जो हम पहले फोर्स निकालने के लिए कर चुके वही सेम फिनोमेना होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, क्या नोट से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज ए पॉइंट पे क्या नोट है, सिर्फ क्या नोट से डिवाइड नहीं कर देंगे, उस फोर्स को क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो देखो इस माइनस क्या की वजह से इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, वही पॉइंट ए से जब भी हम माइनस क्या चार्ज रखते हैं और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होता है, इनवर्ड होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गया, इनवर्ड, E1 बोल देते हैं इसको, या E इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, C की वजह से। ऐसे ही पॉइंट ए पे B इसकी वजह से, देखो दोनों चार्ज है तो इन दोनों की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो प्लस क्या होगी, वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड हो रही है, रेडियली आउटवर्ड, तो इसको हम EB बोल देते हैं। अब EB और EC ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दो एंगल एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर के सम की इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 120। अब ये EC आ गया, ये EB आ गया हमारे पास। तो इन दोनों को क्या करना है, वेक्टोरियली ऐड करेंगे। कैसे होगी सिचुएशन ऐसे होगी, ये EB हो गया हमारे पास, ये EC हो गया। इनका रिजल्टेंट क्या देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। जैसे फोर्स निकाला था तब फाइंड किया था, नेट रिजल्टेंट क्या होगा, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। इन दोनों वेक्टर का नेट रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं हम, ER = √EB स्क्वायर, यहाँ पे EB स्क्वायर हो गया, प्लस EC स्क्वायर प्लस 2EB EC cos 120। cos 120 एंगल कितना है यहाँ, 120। यहाँ पे EB EC की वैल्यू पुट करते हैं और cos की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या फाइंड हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इसके इक्वल होगा। देखो EB की वैल्यू पुट करेगा, तो EB क्या हो गया, देखो ये कहाँ रखे, वैक्यूम रखे, तो K क्या हो बाई R स्क्वायर, तो K क्या हो EB की लिख रहे, तो K क्या हो बाई R स्क्वायर। R कितना है यहाँ, A, डिस्टेंस कितनी है, 4 से जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो कितनी है, A, तो K क्या हो भाई, A स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर प्लस EC, तो यहाँ पे क्या हो गया, K क्या हो भाई, A स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करते हैं यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये फिर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन यूज नहीं करेंगे, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। जैसे फोर्स में फाइंड किया था तो वहाँ भी हम साइन यूज नहीं करते थे मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ भी साइन यूज नहीं करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे। प्लस 2EB EC की वैल्यू ये होगी। तो देखो अगर ये दोनों जो वैल्यू आई हमारे पास ये क्या है, इक्वल है, तो अगर इनको हम EE लिख देते हैं, यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो उसमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। E स्क्वायर इसको भी क्या लिख देते हैं, E लिख देते हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो EB इज इक्वल टू क्या है, EC के, K क्या हो स्क्वायर, K क्या हो बाई A स्क्वायर और K क्या हो
बाई ए स्क्वायर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है तो इसको ई लिख देते हैं, ई स्क्वायर प्लस 2 दोनों इक्वल है तो ई इंटू ई कोस 120 कितना हो जाएगा -1/2, कोस 60 कितना होता है 1/2, कोस कोस 120 -1/2 तो -1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर हो गया तो माइनस ई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया ओनली ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं ओनली ई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे कितना हो गया ई की, चलो ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये दोनों क्या है इक्वल है, इनको हमने किसके इक्वल रखा था ई के, तो क्या आ गई ए क्या हो भाई ए स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके पॉइंट ए पे एक पॉइंट ए है, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया ड्यू टू दीज टू चार्ज, ठीक है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहाँ, इस पॉइंट पे डायरेक्शन पे होगी, ये है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ए आर बोल दिया, ई नेट बोल देते हैं इसको, तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ऐसे ही अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं, रेक्टेंगल है स्क्वायर है, उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, यहाँ हमारे पास क्या है स्क्वायर है और उसके पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो देखो कैसे करेंगे, वही सेम फिनोमेना जैसे ट्रायंगल के लिए क्या वैसे यहाँ करेंगे। साइड क्या दे रखी है इसकी, ये दे रखी है, तो देखो प्लस प्लस क्या होता है, पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो सी के ऊपर जो प्लस क्या होगी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा रेडियली आउटवर्ड, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये सी है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और ये बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से सी बी की वजह से पॉइंट सी पे, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डी की वजह से क्या होगा सी पे, और प्लस क्या होता है तो रेडियली आउटवर्ड, तो ये हो गया। अब इस प्लस क्या की वजह से भी होगा इस सी पे, तो वो भी क्या होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, ई ए बोल देते इसको। तो देखो ई बी की वैल्यू और ई सी की वैल्यू लिखते हैं, ई बी और ई डी की, सॉरी ई बी और ई डी की वैल्यू जो लिखते हैं तो क्या हो जाएंगे, देखो डिस्टेंस क्या है दोनों की सेम है, तो ए क्या हो बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, साइड क्या है इक्वल, तो ए क्या हो भाई ए स्क्वायर हो गया। अब जो हमारे पास ई ए आया, ई ए की वैल्यू अगर लिखते हैं हम, तो ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू प्लस क्या चार्ज कितना होगा। अब ये डिस्टेंस फाइंड करें तो ये ए है, ये ए है, ये कितनी हो जाएगी √2, ये पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका √2 है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो भाई √2a का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आई वैल्यू के क्या हो भाई √2 कैंसिल, इसका रूट कैंसिल, तो 2a स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक की वजह से। देखो अब सिचुएशन क्या है हमारे पास, ये ED है, ये क्या है EB। अब देखो ये दो वेक्टर हैं तो पहले इनका रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा ना, ये दो वेक्टर हैं जो कितने एंगल पे 90, ये एंगल कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा 90, तो ये दोनों वेक्टर अगर 90 पे हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम वेक्टर रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा इनका, अगर ई नेट लिखें तो ई नेट क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा AD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस 2AD EB कोस कितना 90 और उसका √। उसके बाद देखते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी लाइन पे है, EA भी इसी लाइन पे है, तो यहाँ पे पहले अगर इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करें तो नेट होगा, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम C पे तो किसके इक्वल होगा EA प्लस इसको अगर हम E नेट बोलते हैं तो इन दोनों का सम ही होगा। देखो इस पे इन दोनों का जो हमने वेक्टर एडिशन से नेट रिजल्टेंट निकाला वो ये हो गया। अब प्लस क्या की वजह से C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी लाइन पे है, रेडियली आउटवर्ड है तो वो भी इसी लाइन पे, ये हो गया। अब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन तो ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास वैल्यू ई नेट की नहीं है, ई ए की तो है, ये फाइंड कर चुके, तो ई नेट अगर फाइंड करें हम तो ई नेट कितना हो जाएगा हमारे पास दोनों वेक्टर के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है सेम है, तो ई स्क्वायर अगर इन दोनों को अगर हम ई बोल देते हैं तो ई स्क्वायर प्लस 2e
इंटू ई कोस 90, कोस 90 कितना हो गया 0 हो गया। तो ये कितना बचा हमारे पास 2 ई स्क्वायर और उसका अंडरूट, तो क्या लिख सकते हैं इसको √2 ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी नेट ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास KA/2A स्क्वायर प्लस √2E, तो √2 इंटू ई की वैल्यू क्या है KQ/A स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है KQ/A स्क्वायर कॉमन आ जाता है हमारे पास, क्या बच गया अंदर, तो देखो 1/2 प्लस रूट, ये क्या आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट पॉइंट सी ड्यू टू दीज 3 चार्ज। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये दोनों तो क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है अलग √2 है, ये दोनों तो सेम है, तो हमने इसको क्या बोल दिया ई बोल दिया KQ/A स्क्वायर, बी की वजह से और डी की वजह से। ऐसे ए की वजह से लिखेंगे तो ए की वजह से क्या हो गया ये हो गया। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते तो ये दो वेक्टर हैं ED और EB, इनका रिजल्टेंट होगा वो तो इन दोनों का है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, EB और ED के का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन EAB उसी डायरेक्शन में है, उसी लाइन के ऊपर है, तो दोनों को क्या कर देंगे सम कर देंगे, ये प्लस ई नेट इन दोनों ED और EB का नेट निकाला हमने, तो वो ED और EB का नेट √2 ही आया, E की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, तो वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही फोर्थ न्यूमेरिकल है कि दो चार्ज है, एक -9 कूलम और एक है प्लस क्या -9 क्या एक है +9। तो यहाँ पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा, ऐसे न्यूमेरिकल हमने वहां भी किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो फोर्स का पढ़ा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ, तो अगर मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ प्लस क्या हो और ये है -9 क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बताना क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है वो मान लिया L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा ये फाइंड करना। तो देखो पहले चेक करते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो अगर यहाँ देखें मिड में देखते हैं, मिड पॉइंट मान लीजिए की पॉइंट है, यहाँ पे देखते हैं तो -9 है, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड प्लस क्या की वजह से रेडियली आउटवर्ड। देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों क्या है सेम डायरेक्शन, तो यहाँ तो 0 होगा नहीं, दोनों क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होगा, दो चीजें ऐड होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे 0 हो सकता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा नहीं। अब इस साइड और इस साइड हो गई, तो इस साइड देखते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस की वजह से इस साइड होगा रेडियली आउटवर्ड और माइनस की वजह से रेडियली इनवर्ड, तो ये E1 हो गया और ये मान लिया E2, ये प्लस क्या होगी वजह से रेडियली आउटवर्ड, यहाँ भी मैं नोटेशन सेम ले रहा हूँ, प्लस क्या होगी वजह से E1 इनवर्ड और माइनस क्या होगी वजह से रेडियली सॉरी प्लस क्या होगी वजह से रेडियली आउटवर्ड और माइनस की वजह से रेडियली इनवर्ड E2 E1। और ऐसे ही यहाँ पे देखो तो प्लस क्या होगी वजह से रेडियली आउटवर्ड, माइनस की वजह से रेडियली इनवर्ड। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो E1 - E2 करेंगे तो 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो +9 क्या हो गया, यहाँ पे क्या है प्लस क्या हो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे देखो इससे दूर जाते जा रहे हैं, तो जब हम इनफाइनाइट को अप्रोच करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है 0 के बराबर, मतलब कम होता जाता है, क्योंकि E किसके प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। देखो ये पहले छोटा चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा बहुत कम होगा, और E2 की वैल्यू क्या होगी क्योंकि ये इसके बिल्कुल पास है, तो E2 की वैल्यू क्या होगी बहुत ज्यादा, तो E2 इज ग्रेटर देन E1 होगी, E2 बहुत ज्यादा हो गया किससे E1 से, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, E2 वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा होगी। अब अगर इस साइड देखें तो देखो प्लस क्या है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगा रेडियली आउटवर्ड इस पॉइंट पे, ये हो गया E1, और माइनस क्या होगी वजह से रेडियली इनवर्ड, ये हो गया। अब यहाँ पे 0 क्यों हो सकता है, वहां पे तो U2 की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, देखो माइनस ने क्या है वो इस पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब ये चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, अब ये प्लस क्या है ये इस पॉइंट के नजदीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कंडीशन हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ तो बिल्कुल होगा ही नहीं क्योंकि E2 की वैल्यू पहले ज्यादा है, ये चार्ज की वैल्यू पहले ज्यादा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट
तो ये बिल्कुल इसके पास हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, मतलब E1 किसके इक्वल हो सकता है, E2। मान लीजिए पॉइंट है, ये कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू लिखें और वो डिस्टेंस फाइंड करें कि कहाँ पे वो जीरो होगा। तो देखो E1 क्या हो जाएगा, k क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कितना है इस चार्ज के लिए, E1 की वैल्यू लिखें तो x स्क्वायर, यहाँ से लिखें तो देखो ये L है और ये x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी टोटल, L प्लस एक्स। तो k क्यू की वैल्यू कितनी है 9 बाई एक्स, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड -9 क्यू की वजह से k 9 क्यू बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस क्यू की वजह से k क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाता है, k कैंसिल, क्यू कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, इसको अगर इस साइड भेज दें हम L प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा ओनली 9। इसको इस साइड भेज दिया, ये क्या बचेगा ओनली 9। इसको क्या लिख सकते हैं हम, L प्लस एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हैं। अब अगर इनका रूट लें हम तो L प्लस एक्स बाई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस। तो हमारे पास दो केस बने, एक L प्लस एक्स है वो किसके इक्वल है, बाई एक्स किसके इक्वल है, +3 के, और एक केस क्या बनता है L प्लस एक्स बाई एक्स किसके इक्वल है, -3। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं ये पोजीशन कहाँ पे आती है और किस पॉइंट पे, इस साइड या इस साइड। यहाँ तो जीरो होगा ना, यहाँ जीरो होगा, तो यहाँ पे भी पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे कि एक्स की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो देखो यहाँ से L प्लस एक्स किसके इक्वल आ गया, +3x के, तो यहाँ से L की वैल्यू लिखे, नहीं सॉरी x की वैल्यू लिखते हैं हम, तो x को साइड भेज देते हैं, +3x माइनस एक्स, तो L इज इक्वल टू -2x, नहीं सॉरी +2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, L/2। ऐसे यहाँ पे लिखते हैं तो L प्लस एक्स इज इक्वल टू -3x, तो यहाँ से L इज इक्वल टू कितना आ गया, -3x माइनस में x, तो L की वैल्यू कितनी आएगी, -4x, और यहाँ से x लिखते हैं तो L/4 विद नेगेटिव साइन। तो दो वैल्यू आती है हमारे पास, x इज इक्वल टू L/2 और x इज इक्वल टू -L/4। अब देखो इनमें कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो देखो x की वैल्यू अगर -L/4 है, तो अगर मैं यहाँ पुट करूँ x की वैल्यू -L/4, तो L -L/4, L में से कुछ माइनस हो रहा है, तो L में से ये L है, यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, L। इस L में से कुछ माइनस हो रहा है, तो माइनस होगा तो मतलब वो कहाँ होगा, L -L/4 है, तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के हैं सेम डायरेक्शन में। और x इज इक्वल टू L/2 की बात करें, x इज इक्वल टू L/2, तो L प्लस L/2, तो कुछ वैल्यू मिलेगी हमें 3 टाइम्स L/2, तो यानी वो वैल्यू किस साइड लाई करेगी, इस साइड लाई करेगी। तो ये हमारी क्या होगी, पोजीशन होगी कि x की वैल्यू जो L/2 होगी, तो उस वक्त हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ अगर वैल्यू पुट करते हैं -L/4, तो L -L/4, तो L में से कुछ माइनस करें तो वो इस साइड होगा ना, वहाँ तो जीरो होगा, इनको जी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गया, जीरो, यहाँ। तो यहाँ पे देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट क्या है कि जब चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, मिड पॉइंट, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में, इनसाइड लिख सकते हैं, इनसाइड चार्ज, इनसाइड चार्ज कहीं भी जीरो हो सकता है, इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं भी जीरो होगा। जो चार्जेस क्या है, सेम। सेकंड क्या है, जो चार्ज अगर डिफरेंट है, चार्जेस क्या है, डिफरेंट, जैसे यहाँ बात की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जीरो कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आउटसाइड मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो मिलेगा, मतलब चार्ज जो रखे हैं उनके बीच में, कहीं भी बीच में नहीं बोल सकते, कहीं भी। तो चार्ज डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जीरो मिलेगा, कहीं भी, या इस साइड या इस साइड। और किस साइड मिलेगा वो भी हम बताते हैं, जिस साइड चार्ज क्या हो, स्मॉल,
उस साइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आउटसाइड, और उस साइड मिलेगा जहाँ चार्ज स्मॉल हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो मिलेगा, चार्ज डिफरेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जीरो मिलेगा। किस साइड मिलेगा, जिस साइड चार्ज क्या है, स्मॉल है। तो देखो यहाँ पे चार्ज क्या था, प्लस क्या हो, ये है -9 क्या हो, तो 9 क्या हो, क्या हो ना, तो 9 क्या हो, ज़्यादा हो गया, क्या हो गया होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जीरो है, इस साइड जीरो मिला। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। अब देखो इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। फैराडे ने इस कंसेप्ट को दिया था, क्योंकि देखो यहाँ से हमने क्या देखा, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली, E = K क्या हो भाई, R²। तो अगर इस चीज को ग्राफिकली या पिक्चर से हम अगर समझाएं तो फैराडे ने उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया। तो देखो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा E = K क्या हुआ, R² होता है, यानी E किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/R²। जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी वैसे E की वैल्यू घटेगी, यानी अब हम इनफाइनाइट को अप्रोच करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो इस चीज को फैराडे ने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट, पिक्चर के हेल्प से इसको समझाया। ओनली क्या है, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, कोई एक्चुअली ऐसा दिखता नहीं, लेकिन ये बस बताया गया समझाने के लिए कि ऐसे होता है। क्या बताया फैराडे ने, कोई प्लस क्या चार्ज, हमने देखो लेक्चर में पढ़ा था प्लस क्या चार्ज है, अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस साइड होगा, इनवर्ड, नहीं सॉरी आउटवर्ड। यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखे क्या उन्होंने, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो क्या बताया उसने कि ये जो एरो है, उन्होंने एरो बनाई और इन एरो का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, घटा दिया जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। देखना थोड़ा सा एक बार, जो ये एरो है पास है उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जैसे दूर जाते जा रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है एरोज का। ऐसे इस साइड बनाए अगर हम, तो जो पास है चार्ज के उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जैसे दूर जाते जा रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। ऐसे यहाँ दिखाएं अगर हम, तो मैग्नीट्यूड दूर जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर पे, जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो क्या होता है, फैराडे ने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया, पिक्चर से बताया कि प्लस क्या वो चार्ज रखे अगर हम, तो जैसे हम दूर जाते जाएंगे जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो घटता जाएगा। तो ये एरो से रिप्रेजेंट किया, देखो यहाँ पे एरो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, फिर इससे आगे जाए तो कम होता जा रहा है, हर एक के लिए क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसे अगर माइनस क्या के लिए बनाए हम, तो माइनस क्या के लिए अगर यहाँ पे हम क्या करते थे, टेस्ट चार्ज रखते थे, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज छोटा सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसका, इनवर्ट। तो यहाँ भी क्या बताएगा, जो मैग्नीट्यूड है एरो का वो क्या है, ज्यादा है। जैसे दूर से दूर है तो दूर तो मैग्नीट्यूड कम है, जैसे पास आ रहे हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है उन एरोज का ज्यादा हो रहा है। तो क्या बताया फैराडे ने कि जैसे दूर जाएंगे हम चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये पिक्चर सबसे पहले फैराडे ने दिया था। देखो यहां भी देखो, जो जब दूर है तो जो एरो है जो हमने रिप्रेजेंटेशन दी उसका मैग्नीट्यूड कम, जैसे नजदीक आते जा रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। यहाँ भी देखो दूर है तो मैग्नीट्यूड कम है, जैसे नजदीक आए मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्योंकि R की वैल्यू जो बढ़ेगी, देखो जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसके बाद क्या किया, इन सभी एरो को क्या किया गया, मिला दिया गया। पहले बताया कि जैसे दूर जाएंगे तो ये जो मैग्नीट्यूड है होगा वो क्या बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है या ज्यादा है। तो जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
उसके बाद क्या किया कि इनको जो लाइंस थी जिनका मैग्नीट्यूड हमने शो कर रखा है, छोटे जो दूर है तो उनका मैग्नीट्यूड कम है, नजदीक उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसको क्या किया गया, इनको एक सभी को जोड़ दिया गया, सभी को क्या किया गया, जोड़ दिया गया, सभी को जोड़ दिया। अब ये भी तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस चीज को कैसे दिया गया कि जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो हमने डायरेक्शन बता दी भाई, प्लस क्या हो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, सॉरी प्लस क्या के लिए लिख रहे हैं तो रेडियली क्या होगा इसका आउटवर्ड होगा, माइनस क्या के लिए क्या होता है रेडियली इनवर्ड, तो ये क्या हो गया रेडियली आउटवर्ड हो गया, तो रेडियली आउटवर्ड। तो डायरेक्शन तो हमने बता दी, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं होता है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइन, तो हम क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या फिर क्या बोल देते हैं लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस क्या चार्ज का रेडियली आउटवर्ड होगा, लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया, इमेजिनरी लाइन है ये, कोई ऐसा नहीं है कोई कंसेप्ट दिया गया नहीं, ऐसा है बस ये इमेजिनरी लाइन समझाने के लिए बताएगी फैराडे ने। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो लाइन है कैसे देंगे भाई, कितना ज्यादा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो किससे प्रोपोर्शनल होगा, डेंसिटी ऑफ लाइन, डेंसिटी ऑफ लाइन। जहां पे लाइन ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां पे लाइन कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। मतलब डेंसिटी मतलब क्या है, मतलब पास पास, डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपली तो हम वो बोलते हैं, लेकिन अगर प्रेशर डेंसिटी, प्रेशर की बात करें तो नजदीक जो होती हैं वो क्या होती है हमारे पास डेंसिटी होगी यहाँ पे। तो देखो जब यहाँ बात करें ये क्या है नजदीक है, सभी लाइन क्या है बिल्कुल नजदीक है, यहाँ डेंसिटी क्या है ज्यादा है। जैसे दूर जा रही है तो ये क्या होती जा रही है दूर, मतलब डेंसिटी क्या होती जा रही है कम होती जा रही है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा लाइन का वो किससे देंगे, डेंसिटी ऑफ लाइन से। ऐसे माइनस क्या के लिए लिखे हैं अगर हम, तो माइनस क्या के लिए बात करते हैं रेडियली इनवर्ड होगा, प्लस क्या के लिए रेडियली आउटवर्ड, माइनस क्या के लिए रेडियली इनवर्ड। देखो ये जो डेंसिटी ये क्या है बिल्कुल पास पास है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ज्यादा। जैसे ही चार्ज से दूर जा रही है डेंसिटी क्या होती जा रही है कम होती जा रही है, यहाँ पे डेंसिटी क्या होती जा रही है दोनों के लिए कम होती जा रही है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा कम होगा। मतलब चार्ज के बिल्कुल पास डेंसिटी है वो क्या है ज्यादा, पास पास है, पास पास है ना, जैसे दूर जा रही है क्या होती जा रही है दूर होती जा रही है, तो यहाँ पे डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा हमें ज्यादा मिलेगा। तो ये तो प्लस क्या और माइनस क्या के लिए हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड। और मैग्नीट्यूड कैसे देंगे, डेंसिटी ऑफ लाइन से, भाई जितनी ज्यादा पास पास लाइन होंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इमेजिनरी लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन अगर दें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर इमेजिनरी लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर इमेजिनरी लाइन इन ए रीजन ऑफ स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन देगा हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइन in a region of space, in a region of space along which a free positive charge would, a free positive charge would move if allowed to do so। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इमेजिनरी लाइन है किसी भी रीजन में, जैसे स्पेस है हमारे पास, स्पेस ही है, स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है इमेजिनरी लाइन है, कंसेप्ट है। along which a free positive charge would move if allowed to do so। ऐसे मतलब क्या है कि प्लस का चार्ज ले, यहाँ पे हमने कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये क्या करेगा मूव करेगा। देखो प्लस क्या के लिए किस साइड मूव करेगा, ये प्लस क्या इसको क्या करेगा रिपेल करेगा तो बाहर की तरफ। तो ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी हमने,
which a free charge would move if allowed to do so। तो एक चार्ज मूव करेगा जब ये अलाउड करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो ये क्या होगा, मूव करेगा। ऐसे माइनस क्या होगी, ले लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हमने, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अगर प्लस क्या हो और माइनस क्या हो, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिखते हैं, तो प्लस क्या हो के लिए तो हमने लिख दिया अलग अलग, माइनस क्या हो के लिए भी लिख दिया। अगर दोनों को बिल्कुल पास रखते हैं किसी डिस्टेंस पे, तो कैसे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो जैसे हमारे पास ये प्लस क्या हो रखा है, ये माइनस क्या हो रखा है, तो प्लस क्या हो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो ये हो गया रेडियली आउटवर्ड। माइनस क्या हो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। तो ये हो गया इनवर्ड। प्लस क्या हो की वजह से रेडियली आउटवर्ड, माइनस क्या हो की वजह से रेडियली इनवर्ड। अगर इन लाइन को हम मिला दें, इस साइड अगर ऐसे करते हैं हम, अगर दोनों क्या रखे हैं, किसी डिस्टेंस एक किसी आर डिस्टेंस से सेपरेट है वो, या कुछ भी डिस्टेंस उनके बीच में, तो प्लस क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, माइनस क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। तो देखो ये प्लस क्या होता है, ये माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रेडियली, प्लस क्या होगा आउटवर्ड, इसका इनवर्ड, प्लस क्या होगा आउटवर्ड, इसका इनवर्ड। तो ये क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई जब हम दो चार्जेस क्या रखते हैं, पास रखते हैं। देखो ये जो प्लस क्या और माइनस क्या हो किसी डिस्टेंस पे हमने रख रखे हैं, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके हेल्प से हमने क्या की, ये फील्ड लाइन ड्रॉ की। प्लस माइनस क्या हो, ये क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, ये प्लस क्या होगी वजह से रेडियली आउटवर्ड। तो दोनों लाइन को हमने मिला दिया, ये इनवर्ड हो गया, इसकी वजह से आउटवर्ड हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया यहाँ पे, प्लस क्या और माइनस क्या की वजह से, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करते हैं, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ऐसे ही अगर हम सेम चार्ज रख दें, प्लस क्या हो और प्लस क्या रख देते हैं, या माइनस क्या हो माइनस क्या रखते हैं, तो उसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इसका भी क्या होगा, आउटवर्ड, और इसका भी क्या होगा, आउटवर्ड। और पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, दोनों को क्या होगा, आउटवर्ड होगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा हमें, आउटवर्ड। अब देखो दोनों पास पास रखते हैं, तो दोनों फील्ड लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जिसका जो दो चार्ज क्या रखते हैं, पास पास रखते हैं, दोनों क्या हो गया, आउटवर्ड। ये इस साइड मूव करेगी, इससे दूर भागेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जब when the two charges are, when two equal charges, same charge are separated by a distance। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया दो चार्जेस का, जब दोनों चार्जेस क्या हैं, सेम है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके देखो, ये प्लस का प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, लेकिन हम ये किसी डिस्टेंस पर रख सकते हैं। तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या होगी, एक दूसरे से दूर दूर होगी। और हमने ये भी बताया था कि दो चार्ज रखे हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा, कहाँ जीरो होगा, मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल पॉइंट, यानी पी लिखे हैं, पी क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। हमने अभी बताया जब सेम चार्ज होते हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होगा, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा कहाँ पे, मिड पॉइंट पे। तो इन दोनों के लिए दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल अमाउंट है, प्लस का प्लस का। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, मिड पॉइंट पे, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट। तो देखो जब अपोजिट तार थे उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की, जब आपको सेम चार्ज है तो उसके लिए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की। तो यहाँ से हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखो। तो देखो यहाँ से अगर प्लस क्या की बात करें या माइनस क्या की बात करें, जैसे ये प्लस क्या था और ये माइनस क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे खत्म हुई थी, अभी तो थोड़ी देर पहले तो बनाया हमने, ऐसे थी कुछ लाइन, ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई,
पॉजिटिव स्टार्ट होगी कहाँ पे एंड होगी, नेगेटिव पे। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बोल सकते हैं, फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ से होगी, पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहाँ होगी, टर्मिनेट एट नेगेटिव। कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिखे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, तो पॉजिटिव स्टार्ट होंगे, टर्मिनेट कहाँ हो जाएंगी, नेगेटिव। और ये क्या है, कंटिन्यूस कर्व है, लगातार बनती जा रही है। अगर हम बनाए हो तो ये कंटिन्यूस कर्व। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, दे फॉर्म कंटिन्यूस कर्व। क्या बनेंगे, कंटिन्यूस कर्व बनेंगे। सेकंड, डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। देखो लूप क्या होगा, ऐसा होता है ना लूप, तो ये है लूप हमारे पास, ये है लूप, यहां से चले थे वापस घूम के यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ ऐसा है, पॉजिटिव से चले नेगेटिव पे, लेकिन अगर नीचे देखें तो नीचे फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे थे, क्लोज लूप तो नहीं बनता। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब नॉर्थ और साउथ पोल की बात करते हैं हम, तो उसमें जो लाइन है वो कहाँ स्टार्ट होती है, नॉर्थ से कहाँ जाकर मिलती है, साउथ पे, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है, नॉर्थ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे जाकर मिलती है, साउथ पे, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। तो ये क्लोज लूप फॉर्म कर रही है, लेकिन यहाँ पे कोई क्लोज लूप फॉर्म नहीं है, तो दे डोंट फॉर्म क्लोज्ड लूप। तो एक प्रॉपर्टी क्या है कि स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से, एंड हो जाएंगी नेगेटिव। और डो नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कंटिन्यूस कर्व होंगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जो प्लस क्या के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे अगर हम, तो कहाँ तक जाएगा वो, अप टू इनफाइनाइट तक। प्लस क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहाँ तक जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अप टू इनफाइनाइट। और माइनस क्या के लिए लिखें, तो कहाँ से कहाँ तक आएंगे वो, कहाँ पे आके रुकेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगी, कहाँ से चलेगा, इनफाइनाइट से, कहाँ पे आके रुकेगा, माइनस क्या होगी। प्लस क्या के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ तक जाएंगे, अप टू इनफाइनाइट। माइनस क्या के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, कहाँ पे आके रुकेंगी, टर्मिनेट एट माइनस का। और प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि भाई जो जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हम यहाँ से, जैसे मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो कुछ ऐसी है। थर्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक पाथ है, कर्व्ड पाथ है, जिसपे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, कर्व्ड पाथ है, जिसके ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देता है। किसकी डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देता है हमें। क्या आप दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन की, दे आर ए path curved where and at any point when we draw a tangent, this tangent gives the direction of electric field intensity। ये हमने कोई एक कर्व ली, जिस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे ड्रॉ करें, या यहाँ पे ड्रॉ करें, या यहाँ पे ड्रॉ करें, तो ये सभी टेंजेंट जो हैं वो किसकी डायरेक्शन दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक प्रॉपर्टी ये होगी कि कर्व्ड लाइन के ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो किसकी डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, दे डू नॉट क्रॉस या इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। जैसे ये दो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर दे मान लिया, जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, वैसे टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों, देखो जैसे ये दो लाइन हमारे लिए क्रॉस कर देती है, तो हम क्या कह रहे हैं कि इन पे जो अभी बताया टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे, तो मान लिया ये यहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक टेंजेंट ये होगी इसके लिए टेंजेंट, तो हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिली। तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एक पॉइंट पे क्या मिलना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलनी चाहिए ना, तो कभी भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अब ये क्रॉस कर रही है, तो हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पे क्या मिला, हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, लेकिन एक ही पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए, तो कभी भी दो लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि उन पे टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं वो दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की हमें डायरेक्शन देता है। तो एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं सकते। एक पॉइंट पे क्या मिलेगा, एक ही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो ऐसे यहाँ है कि एक पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इसलिए कभी भी दो लाइन है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट करेंगी, कंटिन्यूस होंगी, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी। और पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अप टू इनफाइनाइट, नेगेटिव के लिए कहाँ टर्मिनेट होगा, इनफाइनाइट से कहाँ मिलेगा, नेगेटिव चार्ज पे। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, या कोई भी चार्ज परपेंडिकुलर टू एनी कंडक्टर बोल सकते हैं। किसी भी कंडक्टर के ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी, डोंट बी पैरेलल टू द कंडक्टर। कंडक्टर के पैरेलल कभी नहीं होगी। जैसे हम कोई भी कंडक्टर लें तो इस पे चार्ज है, कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो हमेशा क्या होंगी, इसके परपेंडिकुलर। देखो ये सभी क्या है, 90 एंगल के इस कंडक्टर से। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पैरेलल हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी किसी भी कंडक्टर के या चार्ज के पैरेलल नहीं होते, हमेशा क्या मिलेंगे हमें, परपेंडिकुलर मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एनी चार्ज या एनी सरफेस या एनी कंडक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी अगर हम देखें, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसके प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज हो उतनी ज्यादा क्या होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन। देखो जैसे प्लस क्या दिखता है, एक प्लस क्या और एक प्लस क्या। इसके लिए अगर हम दो लाइन दिखा रहे हैं या चार दिखा रहे हैं और यहाँ पे कोई इसी प्लस क्या के लिए मान लिया 8 लाइन दिखा दे, तो इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्जेस क्या है, सेम है। चार्जेस सेम है, लाइन दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्जेस सेम है। यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये भी इनके बीच में भी सेपरेशन कम, इनके बीच में भी सेपरेशन कम, डेंसिटी क्या है, यहाँ क्या है, ज्यादा है, मतलब पास पास। तो प्लस क्या चार्ज के लिए मान लिया किसी ने 4 लाइन दिखाई, यहाँ पे 8 दिखा दी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। मान लीजिए प्लस क्या के लिए हमने 4 लाइन दिखाई है, तो +2 क्या के लिए अगर हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाएं, ये तो प्लस क्या के लिए 4 दिखाई मान लिया हमने, तो +2 क्या के लिए दिखाएं, तो यहाँ पे कितनी दिखाई 4। अब चार्ज क्या हो गया, यहाँ 2 टाइम्स हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कितनी हो जाएंगी, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे अगर हम 4 दिखा रहे हैं तो यहाँ कितनी दिखा देंगे, 8 दिखा देंगे, 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसके प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा होगा। तो प्लस क्या के लिए अगर 4 दिखा रहे हैं तो +2 क्या के लिए कितनी दिखाएंगे हम, 8 दिखाएंगे। तो इससे पता चल जाएगा इसकी फील्ड लाइन क्या है, ज्यादा, इसका फील्ड भी क्या है, ज्यादा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि इमेजिनरी कंसेप्ट है, समझाने के लिए बताया गया था, पिक्चर से रिप्रेजेंट किया फैराडे ने उसको फिर। और वो बाद में पहले बताया कि जो लेंथ है एरो की, मैग्नीट्यूड किससे बताया हमने वहाँ पे, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। क्योंकि जैसे सबसे पहले होता है जैसे लेंथ चार्ज के पास ज्यादा है, जैसे दूर जा जाएंगे इसकी लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया गया, सभी जो एरोस थे इनको कनेक्ट किया। और उसके बाद फिर डेंसिटी बताई भी, डेंसिटी जहाँ ज्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, ज्यादा दूर जाएंगे, क्योंकि ये लाइन क्या हो रही है एक दूसरे से दूर जाती जा रही है, डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, डेंसिटी घट रही है, दूर जाएगी तो डेंसिटी घटेगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कम होता जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। आज के लिए इतना है।